उस जमाने में लोग ये कहते थे कि जब सांप 100 साल का हो जाता है तो उसके पास खुद को इंसानी रूप में बदलने की शक्ति आ जाती है और वो वापस में बातें भी कर सकते हैं। जब दोनों सांप पुराने महल से उस बारात के पीछे आए, उस वक्त वे शीशम के दरख्त के ऊपर बैठे हुए थे और आपस में बातें कर रहे थे। नाग ने नागिन से कहा, क्या तुमने देखी यह बारात? उसने कहा कि हाँ, मैंने देखी। नाग कहने लगा कि यह बारात नकली है। तब नागिन कहती है, कैसे एक दूल्हा नकली हो सकता है? तब नाग दुखी होते हुए बोला, इस पालकी में जो दूल्हा है वो नकली है और वह एक बुत है, और सुबह होते ही यह बुढ़िया रोना पीटना शुरू कर देगी और लोगों से कहेगी कि उस दूल्हे को किसी ने देख लिया है जिससे वह एक बुत बन गया है, और इस तमाम मकरूह फरेब के पीछे उसके भाई जादूगर का हाथ है। फिर इस सारे खेल से उनको निजात मिल जाएगी और वह जमींदार इसको हकीकत समझेगा। फिर उस जमींदार को बहुत बड़ा सदमा लगेगा और उसकी जान चली जाएगी। तब आश्चर्य से नागिन कहने लगी, क्या उस जमींदार ने अपने बेटे को नहीं देखा? तब दुखी होकर नाग कहने लगा, यही तो इन सब की मक्कारी है। जमींदार को इस बात का इल्म ही नहीं है कि उसके हाथों कोई बेटा पैदा ही नहीं हुआ, कोई औलाद उसकी है ही नहीं। फिर उस नागिन को भी उस जमींदार पर बहुत तरस आया। फिर वो कहने लगी, क्या इन मक्कारियों को रोका नहीं जा सकता? उस जमींदार की जान तो मुफ्त में ही चली जाएगी। तब नाग थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, इस आदमी की जान बच सकती है अगर मैं 14 साल का लड़का बनकर इस पालकी में बैठ जाऊं और दूल्हा बनकर शादी में जाऊं। तब नागिन कहने लगी, बुढ़िया जब तुम्हें देखेगी तो वह कैसे मानेगी? तब नाग कहने लगा, बुढ़िया तो पहले ही बहुत सारी मक्कारी फैला चुकी है। जब वह एक जिंदा लड़के को देखेगी तो हैरान हो जाएगी। अगर वह कहेगी कि तुम कौन हो तो मैं कह दूंगा, अगर तुम सच्ची हो तो असल वाले सलमान को पैदा करो, बताओ कि वह कहाँ है। तब नागिन कहने लगी, वह सब ठीक है, मगर तुम उसके बाद क्या करोगे? तब नाग कहने लगा, मैं दूल्हा बनकर उस आदमी की बहू को बहा ले जाऊंगा, फिर किसी भी तरीके से 1 हफ्ते के बाद तुम्हारे पास आ जाऊंगा। नागिन को इस आदमी से हमदर्दी तो हो गई, मगर वह कहने लगी, मैं तुम्हें सिर्फ एक शर्त पर जाने दूंगी, तुम्हें 1 हफ्ते तक मेरे पास वापस आना होगा। तब नाग ने कहा, ठीक है, मैं जरूर आऊंगा। फिर उस नाग ने अपना चेहरा बदला और वह एक 14 साल का खूबसूरत लड़का बनकर पालकी में बैठ गया। उस बुत को झाड़ियों में फेंक दिया गया। बुढ़िया सुबह होते ही अपने हुजरे से निकलकर अपनी मक्कारी का अंजाम देने वाली थी। उसने जैसे पालकी का पर्दा उठाया तो सामने बुत की जगह एक जिंदा और खूबसूरत लड़का नजर आया। उसे देखकर वह एकदम हैरान रह गई और कहने लगी, तुम कौन हो? तब नाग मुस्कुराकर कहने लगा, क्या तुम नहीं जानती? मैं इस बारात का दूल्हा हूँ। तुम्हें इससे क्या गरज कि तुम बगैर दूल्हा के बारात लेकर जा रही थी? अब तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुम्हें एक जिंदा सही सलामत दूल्हा मिल गया। फिर कुछ सोचने के बाद बुढ़िया कहने लगी, चलो मेरी बात बनी रहेगी, इसी को दूल्हा बने रहने देती हूँ। फिर बारात उस गरीब हाफिज कुरान लड़की के दरवाजे पर पहुंची। पहले दिन बारात को मेहमान बनाया गया, दूसरे दिन निकाह पढ़ाया गया। उस बेवा औरत ने अपनी हैसियत के मुताबिक अपनी बेटी को कुछ कपड़े और तोहफे दिए। इसी शानो शौकत के साथ बारात वापस चली गई। इन 14 सालों में उस जमींदार ने कैसे दिन गुजारे थे यह सिर्फ वही जानता था। इस 14 साल के इंतजार में आज का दिन उसके लिए बहुत ही खुशी का दिन था। वह बहुत बेसब्री से बारात का इंतजार कर रहा था। जब बारात महल के दरवाजे पर पहुंची तो जमींदार ने दौड़कर पालकी का पर्दा उठाया और अपने बेटे को गले से लगा लिया। उसका माथा चूमा, फिर उसके चेहरे को काफी देर तक देखता रहा। उसका दिल खुशी से उछल रहा था। उसका दिल चाह रहा था कि वह अपने बेटे को एक पल के लिए भी अपने से दूर न करे। फिर जमींदार अपने बेटे और बहू को खुशी से स्वागत करते हुए महल के अंदर ले गया और फिर उसने घोषणा की, सारे राज्य में जश्न मनाया जाए। तब पूरे राज्य के लोगों ने खूब जमकर जश्न मनाया और उसके बेटे के लिए दुआ भी की। जमींदार ने अपने बेटे और बहू के लिए हर वो नेमत पेश की जिससे उनकी जिंदगी खुशियों से भर जाए। उसने अपने महल को इस कदर सजवाया कि देखने वाला देखता रह जाता। जमींदार ने अपनी बहू और बेटे के लिए बहुत सारे नौकर और कनीजें मुकर्रर कर दी जिससे उनको कोई परेशानी न हो। धीरे धीरे कुछ समय बीते। जब नाग ने इंसानों की दुनिया में यह ऐशो आराम देखा तो अपनी पहली जिंदगी को भूल बैठा था कि वो किसी नागिन का पति है। जब भी उसे अपनी नागिन का ख्याल आता तो फिर यह सोचकर भुला देता कि वह किसी न किसी तरीके से अपने दिन गुजार ही लेगी। उधर दूसरी तरफ नागिन अपने नाग का इंतजार करते करते थक गई। उसके दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। आखिर उसने इरादा किया कि अब वह खुद अपने नाग की तलाश में जाएगी और उसे उसका वादा याद दिलाएगी। उसने अपने कुनबे के तमाम नाग और नागिनों को जमा किया और उनकी महफिल में अपने दिल का हाल सुनाया। उसने अपने कुनबे से इजाजत मांगी कि वह इंसानों की दुनिया में जाकर अपने नाग को तलाश करेगी।
कुनबे के सभी नाग नागिन उसकी जुदाई से उदास हो गए, लेकिन उसकी मोहब्बत और इरादे को देखकर उन्होंने उसे इजाजत दे दी। नागिन अपने कुनबे से रुखसत लेकर एक अजनबी दुनिया की ओर निकल पड़ी। नागिन ने जंगलों, नदियों और पहाड़ों को पार किया। उसने हर जगह अपने नाग को तलाश किया, लेकिन उसे कहीं भी उसका सुराग न मिला। उसकी उम्मीदें कभी टूटती, कभी जुड़ती, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार एक दिन वह एक आलीशान महल तक पहुंची। दिन भर वह महल के बाग में छुपी रही। उसकी आंखें महल के हर कोने को टटोल रही थीं, शायद कहीं उसे अपने नाग की झलक मिल जाए। जैसे ही रात हुई, नागिन ने हिम्मत जुटाई और महल के दरवाजे की तरफ बढ़ी। लेकिन अफसोस, महल में दाखिल होने के सभी रास्ते बंद थे। कोई सुराग नजर नहीं आ रही थी जिससे वह अंदर जा सके। मायूसी और थकान के बावजूद उसने उम्मीद का दामन न छोड़ा और मजबूर होकर बाग में ही एक झाड़ी के पीछे छुप गई। सुबह होते ही महल का एक दरवाजा खुला। नागिन ने मौका देखा और फौरन अंदर दाखिल हो गई, लेकिन उसकी किस्मत ने उसका साथ न दिया। एक आदमी ने उसे देख लिया और चीखते हुए शोर मचाने लगा, सांप, सांप! उसकी आवाज सुनते ही महल के कई सैनिक वहां दौड़ पड़े। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। नागिन को घेर लिया गया। खुद को घिरा देखकर नागिन को गुस्सा आ गया। उसने अपने बचाव में 2 सैनिकों को दस लिया, लेकिन अकेले इतने सारे लोगों का सामना करना उसके लिए मुश्किल था। आखिरकार बेचारी नागिन को काबू में कर लिया गया और तभी एक सैनिक ने उसके मुंह को कुचल दिया। इसी दौरान सलमान अपने कमरे से बाहर निकला और शोर शराबा सुनकर उसने गुस्से से पूछा, क्या तमाशा लगा रखा है? तब एक सैनिक ने हाथ जोड़कर बताया, छोटे सरकार, एक सांप बाग से निकलकर महल में दाखिल हो गया था। उसने 2 सैनिकों को दस लिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई है, लेकिन बाकी सैनिकों ने मिलकर उसका मुंह कुचल कर मार दिया है। सैनिक की यह बातें सुनकर सलमान दौड़कर उस मरी हुई नागिन के पास पहुंचा। उसे देखते ही उसकी आंखों में आंसू भर आए, क्योंकि उसको याद आया कि वह अपने पहली पत्नी नागिन के साथ बेवफाई करके छोड़कर चला आया था और अब उसकी मोहब्बत और वफा के जज्बे का यह अंजाम देखकर वह बहुत दुखी हुआ। बहुत देर तक वह नागिन की लाश के पास बैठकर फूट फूट कर रोता रहा। तभी उसकी इंसानी बीवी और बाप ने उसकी इस हालत की वजह पूछी, लेकिन सलमान ने उन्हें कुछ न बताया। अब सलमान अपने दिल में यही गम लिए उस अल्लाह वाले बुजुर्ग के पास जा पहुंचा, जिनसे उसने पहले भी कई बार मशवरा लिया था। बुजुर्ग के सामने पहुंचते ही सलमान ने अपनी असली शक्ल इख्तियार कर ली और फूट फूट कर रोते हुए कहने लगा, हे अल्लाह के नेक बंदे, मेरी नाग पत्नी को राजा के लोगों ने जान से मार दिया। जैसा कि आप जानते हैं, अगर नाग और नागिन में से एक को मार दिया जाए तो दूसरा उसका बदला जरूर लेता है। अगर मैं इन इंसानों से अपनी नागिन की मौत का बदला लूंगा तो मेरी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। फिर सबको पता चल जाएगा कि मैं एक इंसान नहीं बल्कि एक सांप हूँ। तब अल्लाह वाले बुजुर्ग ने गहरी नजरों से सलमान को देखा और नरम लहजे में बोले, बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम इंसानी मखलूक नहीं हो और यह भी जानता हूँ कि उस जमींदार की कोई औलाद नहीं थी। तुम्हें इस हकीकत को ज्यादा देर तक छुपाकर नहीं रखना चाहिए। एक दिन तुम्हें अपनी हाफिज-ए-कुरान बीवी को सच बताना ही होगा। जो इस दुनिया से चला जाता है वह किसी का सगा नहीं रहता, चाहे वह अपनी औलाद ही क्यों न हो। अब जो गुजर गया उसके गम में मत डूबो। अगर तुम अपनी सांप वाली जिंदगी में वापस चले गए तो तुम्हारी नई नवेली दुल्हन तड़प तड़प कर मर जाएगी और जिस दिन तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी उस दिन तुम्हें सांपों की दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कहना होगा। और फिर वह बुजुर्ग कहने लगे, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे लंबी जिंदगी के लिए बहुत दुआएं करती है। तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम अपनी इस नई जिंदगी को अपनाओ और इसी में खुश रहने की कोशिश करो। तब वह नाग अपने दिल को तसल्ली दी और उनको प्रणाम किया और अपने महल में वापस लौट आया। लेकिन वो उठते, बैठते और सोते समय भी बहुत बेचैन रहने लगा। उसे यह ख्याल सताने लगा कि अगर उसके कुनबे वालों को उसकी नागिन बीवी की मौत की खबर मिली तो वे उसकी नई बीवी के दुश्मन बन जाएंगे। उन्हें यकीन हो जाएगा कि यह इंसानी बीवी ही उसकी नागिन का कातिल है। वह सोचने लगा कि वे एक न एक दिन बदला जरूर लेंगे। इस ख्याल से उसका दिल परेशान रहता। कई दिन की सोच विचार के बाद उसने अपनी बीवी के पास जाकर कहा, मैं तुम्हें कुछ नसीहतें देता हूँ जिनका हमेशा ख्याल रखना। तब उसकी पत्नी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, आप बताइए, मैं आपकी हर बात पर अमल करूंगी। तब नाग ने कहा, कांच की चूड़ियां मत पहनना, मटर की फलियां मत खाना, ग्वालन से दूध लेकर मत पीना और फूलों के गजरे मत पहनना। यह हमारी रीत नहीं है, इसलिए इनसे बचकर रहना। उसकी पत्नी ने पूरी मोहब्बत और वफादारी से वादा किया और कहा, आप मुझ पर भरोसा रखें, मैं आपकी हर बात हमेशा याद रखूंगी। कुछ दिन गुजर गए। एक रोज एक चूड़ियां बेचने वाली औरत उनके महल में आई। वह अपनी चूड़ियों की खूब तारीफ करने लगी। उसकी चूड़ियों की खनक और चमक वाकई दिल को लुभाने वाली थी। राजकुमारी को भी वे चूड़ियां बहुत पसंद आईं। लेकिन फिर उसको अपने पति की कही बात याद आ गई। तब उसने खुद को रोकते हुए कहा, चूड़ियां तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन मैं क्या करूं? कांच की चूड़ियां पहनना हमारी रीत नहीं है। तब चूड़ियां बेचने वाली औरत हैरान होकर बोली, अगर कांच की चूड़ियां पहनना आपकी रीत नहीं है तो अपने पति से पूछिए कि उनकी जात क्या है।
रात को जब नागपति घर लौटा तो राजकुमारी ने झिझकते हुए पूछा, हे मेरे प्यारे प्रीतम, आपकी जात क्या है? तब नागपति आश्चर्यचकित होते हुए और गहरी सांस लेते हुए कहा, मेरी जात मत पूछो राजकुमारी, वरना तुम बहुत पछताओगी। राजकुमारी खामोश हो गई, मगर वो हमेशा सोचती कि आखिर उसके पति ने उससे ऐसा क्यों कहा। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए। फिर एक रोज उसके महल में एक मालन फूलों के गजरे और मटर की फलियां बेचने आई। उसने अपनी चीजों की इतनी तारीफ की कि राजकुमारी का दिल उन पर आ गया, मगर उसने खुद को फिर रोका और कहा, फूलों के गजरे पहनना और मटर की फलियां खाना हमारे खानदान की रीत नहीं है। तब मालन ने हैरानी से कहा, अगर ऐसा है तो अपने पति से उनकी जात जरूर पूछना। फिर रात को जब उसका पति राज्य से घूमकर अपने शयन कक्ष में आया, तब राजकुमारी ने फिर अपने नागपति से उसकी जात के बारे में पूछा, लेकिन नागपति ने फिर वही जवाब दिया, मेरी जात मत पूछो राजकुमारी, वरना तुम बहुत पछताओगी। फिर एक हफ्ते के बाद एक ग्वालन आई और अपने दूध की खूब तारीफ करने लगी, मगर राजकुमारी ने उसे भी यही कहकर लौटा दिया कि दूध पीना उनकी रीत नहीं है। ग्वालन ने भी जाते जाते वही सवाल किया, रानी साहिबा, अपने पति की जात जरूर पूछिए। तब ये सुनने के बाद राजकुमारी गुस्से में अपने कमरे में आ गई और बैठकर सोचने लगी कि आखिर चूड़ी बेचने वाली ने भी यही कहा और मालन ने भी, और आज ये ग्वालन ने भी मुझसे पूछने को कहा, और मैंने अपने पति से पूछा भी, लेकिन उसने मुझे पछताने का हवाला दे दिया। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा और इन लोगों ने मुझे ये पूछने को क्यों कहा? अब राजकुमारी का मन में हजारों सवालों ने जन्म ले लिया। तब उसने सोचा, इसका क्या राज है? उसने प्रण किया, आज तो वो अपनी पति की जात पूछ कर ही रहेगी, चाहे कुछ भी हो। अब राजकुमारी पूरे दिन हैरान परेशान अपने कमरे में बिना खाए पिए बैठी रही। जब रात का वक्त हुआ तो राजकुमार घुड़सवारी करके अपने महल में आया। इधर राजकुमारी इंतजार में अपने बिस्तर पर बैठी ही थी। राजकुमार के आते ही राजकुमारी ने फिर से कहा, आज तो आपको मुझे अपनी जात बताना ही पड़ेगा, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। तब नागपति ने परेशान होकर कहा, अगर तुम्हारी यही जिद है तो सुबह मेरे साथ पुराने महल चलना, जो आबादी से बहुत दूर है, वहाँ मैं तुम्हें अपनी जात अवश्य बता दूंगा। राजकुमारी ने किसी तरह रात गुजारी। सुबह होते ही दोनों पुराने और वीरान महल की ओर चल पड़े। चलते चलते वो उस पुराने महल तक पहुँचे। वहाँ पर हर तरफ सन्नाटा था। तब नागपति ने अपनी पत्नी से आखिरी बार कहा, मैं तुमसे एक बार फिर कहता हूँ रानी, मेरी जात मत पूछो, वरना बहुत पछताओगी। लेकिन राजकुमारी अपनी जिद पर अड़ी रही। आखिरकार नाग उसे एक बहुत पुराने घने दरख्त के पास ले गया, जहां दरख्त की जड़ों के पास कई छोटे बड़े सुराख थे। नागपति ने उन सुराखों के पास खड़ा होकर आखिरी बार कहा, रानी, मेरी जात मत पूछो, मैं फिर कहता हूं, तुम बहुत पछताओगी। मगर राजकुमारी ने कहा, अब तो मैं पूछ कर ही रहूंगी, आखिर तुम्हारी जात क्या है? नागपति मजबूर हो गया। अचानक वह इंसान से सांप बन गया और रेंगने लगा। उसकी पत्नी का दिल तेजी से धड़कने लगा और वो घबरा गई, मगर फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसके दिल में यह ख्याल आया कि कुछ भी हो, ये मेरा पति है और मुझे इसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। उसने अपने रेंगते हुए नागपति को पकड़ने की कोशिश की, मगर नाग ने जल्दी से एक सुराख में अपना मुंह डाला और वहीं अंदर गायब हो गया। जब उसको कहीं भी नाग दिखाई ना दिया तो उसके पत्नी के पांव जमीन पर टिक नहीं रहे थे। अब वह इधर उधर भटक रही थी और दिल ही दिल में अपनी जिद की वजह से पछता रही थी, और अब उसके आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अपने नागपति की तलाश में वह बेसुध अनजानी रास्ते पर चली जा रही थी। वो निराशा से चलते हुए वो मन में जिद किया कि वो अपने नागपति को ढूंढ कर ही रहेगी। तभी चलते चलते उसे एक घर दिखाई दिया। वह बिना किसी देरी के उस घर में दाखिल हो गई। ये घर बड़ा तो नहीं था, मगर अजीब सा सुकून उसमें महसूस हो रहा था। जल्द ही वह घर के दूसरी तरफ पहुंच गई, जहां हल्की हल्की नीली नीली रोशनी बिखरी हुई थी। उस राजकुमारी का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसकी सांसें बेतरतीब हो रही थीं, मगर फिर भी उसने हिम्मत न हारी। कुछ देर के लिए वह रुकी, गहरी सांस ली और फिर नाग की तलाश में आगे बढ़ चली। उसका दिल बार बार घबराहट और खौफ से भर जाता। ये ख्याल उसे परेशान कर रहा था कि अगर उसे उसका शौहर न मिला तो वह क्या करेगी। बार बार उसे याद आ रहा था कि जब उसका शौहर कह रहा था कि मेरी जात मत पूछो, पछताओगी, तो उसने क्यों न उसकी बात मानी। अब वह पछता रही थी, मगर पछतावे से क्या फायदा। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। चलते चलते वह एक कुएं पर पहुंची। कुएं के किनारे कुछ लड़कियां बैठी थीं, जो बार बार पानी भरने आ रही थीं। वे सब बला की खूबसूरत थीं, मगर उनकी आंखों में एक अजीब सी रहस्यमयी चमक थी। उनकी आवाजें मीठी और सुरीली थीं, लेकिन उनमें से किसी के भी हाथों में चूड़ियां नहीं थीं। नाग कान में कोई जेवर नहीं था। वे आपस में धीरे धीरे बातें करतीं और कभी कभी उस राजकुमारी को एक नजर देखतीं, फिर वापस अपने काम में लग जाती। आखिरकार राजकुमारी ने हिम्मत जुटाकर उन लड़कियों में से एक से पूछा,
तुम इतना सारा पानी कहाँ ले जा रही हो? उस लड़की ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हमारे मामू इंसान बनकर इंसानों में रहने चले गए थे। अब बहुत दिनों के बाद जब वह वापस आए हैं तो उनके जिस्म से इंसानों की बू आ रही है, इसलिए हम सब मिलकर उन्हें खूब मलमल कर नहला रहे हैं। यह सुनते ही राजकुमारी का दिल धक से रह गया। उसे यकीन हो गया कि वही मामू उसका पति है। उसने लड़कियों की नजर से बचकर अपनी उंगली से एक अंगूठी उतारी और चुपके से लड़की के पानी के मटके में डाल दी। जब लड़कियां पानी लेकर अपने मामू के पास पहुंची तो उन्होंने देखा कि उनका मामू एक बड़े से पत्थर पर लेटा हुआ है। इंसानी गंध मिटाने के लिए एक सांप लड़का उस पर इत्र छिड़क रहा था। कुछ लड़के हथेलियों से उसका बदन मल रहे थे और पानी ले जाने वाली लड़कियां बारी बारी से उस पर पानी डाल रही थी। जब नाग की भांजी ने अपने मटके का पानी उसके जिस्म पर डाला तो अचानक उसकी अंगूठी पत्थर के सामने गिर पड़ी। नाग की नजर जैसे ही उस अंगूठी पर पड़ी, वह तुरंत उसे पहचान गया। यह तो उसकी बीवी की अंगूठी है। उसने अपनी भांजी से पूछा कि यह तुम्हारे मटके में अंगूठी कहाँ से आ गई? उसने हैरानी से अंगूठी को देखते हुए कहा कि मुझे तो कोई खबर नहीं, मेरे मटके में यह अंगूठी कहाँ से आई? सब लड़कियां एक जुबान होकर कहने लगीं कि हाँ, कुएं के पास एक औरत बैठी हुई थी। वह बहुत ही थकी हुई लग रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था और आंखों में आंसू टपक रहे थे। ये सुनकर नाग का दिल भर आया। वह सोचने लगा कि मेरी पत्नी मेरी तलाश में यहाँ तक आ पहुंची है, उसके दिल पर क्या गुजर रही होगी। फिर उसके दिल ने उसे झकझोरा कि उसकी पत्नी को तो उसकी हकीकत मालूम हो ही गई है, लेकिन फिर भी वह उसकी तलाश में है। शायद वह पतिव्रता पत्नी है, इसलिए वफादार और पाक दिल लड़की है, और एक तू है जो उसे छोड़कर यहाँ चला आया है। ओ बेमुरव्वत, उठ और उसके टूटे हुए दिल को तसल्ली दे। वह पत्थर से उठा और तेजी से दौड़ता हुआ कुएं पर पहुंचा। उसने देखा कि सामने कुएं के पास उसकी पत्नी बैठी हुई थी, जैसे किसी ख्याल में डूबी हुई थी। उसका मुरझाया हुआ चेहरा देखकर नाग का दिल उसके काबू में ना रहा। उसने फौरन अपनी काया पलटी और इंसान बनकर उसके सामने खड़ा हो गया। जब राजकुमारी की नजर उस पर पड़ी तो उसकी बड़ी बड़ी सुंदर आंखों में मोटे मोटे आंसू भर आए। वह टकटकी बांधकर उसकी सूरत देखने लगी। नाग उसकी यह हालत देखकर बोला, रानी, मेरा ख्याल था कि तुम बहुत जिद्दी हो, इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर यहाँ चला आया था, लेकिन अब तुम्हारा सब्र और मोहब्बत देख ली। समझ गया कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कितनी शिद्दत से मोहब्बत है। उसकी पत्नी उसे प्यासी नजरों से उसे देखती रही। उसके होठों में हल्की सी हरकत हुई, मगर जबान से कोई बात न निकली। आखिर नाग ने आगे बढ़कर उसके कांधे थाम लिए। उसने नरमी से कहा, उठो मेरी प्यारी राजकुमारी, मेरे साथ मेरे कुनबे में चलो, उन्हें तुम्हारा हाल सुनाऊंगा। मुमकिन है उन्हें तुम पर तरस आ जाए और मुझे तुम्हारे साथ रहने की इजाजत दे दे। इस बात पर उस राजकुमारी के सूखे होठों पर मुस्कुराहट की एक हल्की लहर दौड़ गई। उसकी पत्नी ने एक बार फिर अपनी जान की फिक्र छोड़ दी। उसे बस अपने शौहर के साथ रहना था। वह जानती थी कि उसका शौहर उसके साथ है और यह एहसास उसके लिए काफी था। रास्ते में नाग ने अपनी सारी कहानी बयान की। उसने बताया कि कैसे एक चालाक जादूगर आया और कैसे उसने एक जमींदार को बेवकूफ बनाया और नकली बारात जंगल में डेरा डालकर आई। कैसे वह सांप की सूरत में पालकी में जा बैठा और फिर इंसान बनकर उस जमींदार की सहायता की। और जब मेरी प्रेमिका नागिन महल में गई तो सैनिकों ने उसे जान से मार डाला। उस वक्त मेरे रोने का सबब यही था। और वो फिर आगे कहा कि महल में जो ग्वालन और मालिन आई थी वह उसके कुनबे की नागिनें थी जो तुम्हें मारने आई थी, इसलिए मैं तुमको उनसे बचाने के लिए इन चीजों को खरीदने से मना किया था। और यह तमाम बातें सुनकर वह हैरान हो गई, लेकिन वह खामोश रही। वह नाग अपनी बीवी को लेकर अपने कुनबे में पहुंचा और सबके सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, इस औरत से जब मैंने शादी की थी तो इसे यह मालूम नहीं था कि मैं एक सांप हूँ, और बाद में जब इसको पता चला कि मैं इंसान नहीं बल्कि सांप हूँ, तब भी यह मुझे पहले की तरह ही चाहती है और मेरी तलाश में यहाँ तक चली आई है। अगर आप सब मुझे इसके साथ रहने की इजाजत दे दें तो मैं इसके साथ इंसानी दुनिया में चला जाऊं। उसके पति ने यह भी कहा कि मेरी नागिन तो मर चुकी है, इसलिए कुनबे में रहना मेरे लिए वैसे भी मुश्किल है। मैं इंसानों में गया हूँ तो मुझे मालूम हुआ यह तो इंसान भी वफादार होते हैं, जैसे कि हमारे कुनबे में आप सब लोग जानते हैं। पुराने महल के बाहर दरख्त के पास एक अल्लाह वाले बुजुर्ग रहते हैं जो हर वक्त अल्लाह की इबादत में लगे रहते हैं। वह भी इंसान है। उन्होंने हमें कई बार देखा मगर हमें कोई तकलीफ नहीं दी, और उन्होंने मुझे बताया था कि अगर तुम्हारी शादी नेक लड़की से हो जाए तो तुम हमेशा के लिए इंसानों की दुनिया में रह सकते हो। और मेरी पत्नी बहुत नेक है। अगर मैं इसके साथ इंसानों की दुनिया में चला जाऊं तो इसकी भी जिंदगी हंसी खुशी के साथ बसर होगी और मुझे भी तन्हाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। तब सांप के कुनबे वालों ने कहा कि हमें तुम्हारी वफादारी देखकर बहुत खुशी हुई, इसलिए हम खुशी से अपने सांप भाई को तुम इंसानों के हवाले करते हैं। जाओ, जाकर अपनी पत्नी को ले जाओ और अपनी जिंदगी हंसी खुशी के साथ बसर करो। फिर वो दोनों लोग उन लोगों से विदा लेकर वहाँ से पुराने महल की तरफ चल देते हैं। कुछ समय बाद वो पुराने महल पहुंचे और खुशी खुशी वो दोनों लोग उस अल्लाह वाले बुजुर्ग के पास गए। उनको जाकर सारी बातें बताया। फिर अल्लाह वाले ने उन दोनों पति पत्नी को बोला
कि जाकर सारी सच्चाई अपने इंसानी पिता जमींदार को बताओ। फिर जब दोनों पति पत्नी अपने महल के दरवाजे पर पहुंचे तो सब खुश हो गए और सब मिलकर उन दोनों का खूब स्वागत किया। और वह जमींदार अपने बेटे और उसकी पत्नी की जुदाई से हमेशा बेहद हताश परेशान रहता था। वो इतना दुखी रहता कि उसकी तबीयत दिन ब दिन खराब होता रहता था। लेकिन जैसे उसको पता चला कि उसके बेटे और बहू वापस आ गए हैं तो उस वक्त उसके जिस्म में एक दिव्य ऊर्जा दौड़ने लगा और तुरंत बिस्तर से उठकर भागते हुए अपने बेटे के पास गया और अपने बेटे और बहू को गले से लगा लिया। जब जमींदार रोते हुए अपने बेटे से पूछा कि इतने दिनों से कहां गायब थे, तब उस नाग ने बैठकर सारा हाल सुनाया और हर बात सच सच कह सुनाई। तब वह जमींदार यह सब जानकर स्तब्ध रह गया। भीतर ही भीतर उसका खून खौल उठा। वह सोचने लगा, कितने वर्षों से यह जालिम जादूगर, उसकी बहन और भांजी उसे धोखा देते आ रहे थे, मुझे दिन रात लूट रहे थे और उसने आंख मूंद कर उन पर विश्वास किया। गुस्से से उसका शरीर कांपने लगा। उसने तुरंत अपने मंत्री को बुलाकर आदेश दिया, राज्य सभा बुलाई जाए। जब सभा आयोजित हुई, जमींदार ने पूरे दरबार के सामने उन तीनों लोगों की सच्चाई उजागर की। उसने कहा, जो लोग एक राज्य के मालिक के साथ छल कर सकते हैं वे किसी को नहीं बख्शेंगे। ऐसे मक्कार लोगों को दंडित किया जाना चाहिए। फिर जमींदार ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जादूगर और उसकी बहन को सभा में लाया जाए। सैनिकों ने उन्हें पकड़कर दरबार में पेश किया। फिर जमींदार ने दरबार में उनके अपराधों की पुष्टि की और फैसला सुनाया कि इन दोनों को सूली पर चढ़ाया जाए। जैसे ही उन दोनों को यह निर्णय सुनाया गया, वे जमींदार के चरणों में गिर पड़े और रोने गिड़गिड़ाने लगे, माफी मांगने लगे। मगर अब जमींदार की आंखों में अब कोई करुणा नहीं थी। उसने सैनिकों से कहा, इन्हें मेरी आंखों से दूर ले जाओ। तब सैनिक दरबार से उन्हें घसीटते हुए ले गए और अगले दिन दोनों को फांसी की सजा दे दी गई। इसके बाद जमींदार ने अपनी पत्नी जैनब को भी दोषी माना, क्योंकि उसने कभी सच्चाई नहीं बताई और हर साजिश में अपने मामू और मां का साथ दिया। जमींदार ने न्याय के लिए उसे भी काल कोठरी में उम्र कैद की सजा सुनाई। फिर सैनिकों ने उसे भी काल कोठरी में बंद कर दिया। इन फैसलों के बाद जमींदार टूट चुका था। वह दिन रात उदास, खामोश और गम में डूबा रहने लगा। यह देख उसका बेटा जमींदार के सामने विनम्रता से उपस्थित हुआ। वह सिर झुकाए बोला, अब जब आपको मेरी हकीकत मालूम हो चुकी है तो मैं चाहता हूं कि आप मुझे अपनी बीवी के साथ यहां से जाने की इजाजत दें। जमींदार कुछ पल उसकी ओर निहारता रहा, फिर रोते हुए बोला, तुम इंसान हो या नाग, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। मैंने तुम्हें हमेशा बेटे की तरह देखा है और तुम कल भी मेरे बेटे थे और आज भी मेरे बेटे हो और हमेशा रहोगे। तुमने कभी ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे मुझे लगा हो कि तुम मेरे बेटे नहीं हो, इसलिए तुम्हारी जुदाई अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। सलमान, जो अब भी सिर झुकाए बैठा था, जमींदार की बातों से भीतर तक पिघल गया। उसके मन में एक ही भाव उठ रहा था, मैं इस इंसान की दिल से इज्जत करता हूं और करता रहूंगा। फिर नाग ने जमींदार से कहा, अब्बा जान, आपकी कोई औलाद नहीं थी, शायद अल्लाह ने मुझे ही आपका बेटा बनाया है। सब लोग मुझे आपका बेटा ही मानते हैं। यह सुनकर जमींदार की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, हाँ बेटा, अब से तू ही मेरी जायदाद और नाम संभालेगा। नाग रोते हुए उठा, जमींदार के हाथ चूमकर बोला, अब्बा जान, आज से आप मेरे बाप हैं और मैं आपका बेटा। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और जिंदगी हंसी खुशी गुजारने लगे। तो देखा दोस्तों, मोहब्बत एक ऐसी ताकत है जो दिलों को जोड़ती है, जात पात, रूप रंग और शक्लें नहीं देखती। सच्चा प्यार हर दिल की जबान समझता है, चाहे वो इंसान हो या जानवर। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप हमारे लिए सिर्फ दर्शक नहीं, हमारी फैमिली हैं। शुक्रिया।